हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले मैंने मई के करंट अफेयर्स आप लोग को कराए थे, 1 से 7 मई के, देन 8 से लेके 14 मई तक की करवाया था, और देन 15 से लेके 22 मई तक का करवाया था। आज जो है मई का लास्ट फेज जो है, और इसमें हम लोग करने वाले हैं 23 मई से लेकर 31 मई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपका मई का जो पूरा करंट अफेयर्स होगा बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि करंट अफेयर्स कराएंगे, तो करंट अफेयर्स आज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा मई का। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा, क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा और आंसर्स वगैरह देते चलिएगा जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको आता हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। आई होप मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर आ रही होगी। एक बार आप लोग बता दीजिए कि वॉइस इज क्लियर। मैं स्क्रीन को करता हूँ शेयर। सो वीकली करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं बेटा, जो कि 23 मई से लेके 31 मई 2013 तक रहेगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चैनल का नाम आप लोग को पता है, बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन करते हैं हम। और बेटा ये तो आप लोग ने सुना ही होगा कि पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रिपरेशन रद्द कर दो। ठीक है, तो बेटा पढ़ना वैसा ही है कि बस ये समझिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। समझ में आ रही बात? तब जाकर तो तब जाकर जो है आप अपना 100% दे पाएंगे। चलिए, आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप सब बढ़िया, आप सब अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। फिर से पढ़ रहा हूं बेटा, किस संस्था ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की? हाँ, तो आप लोग बेटा जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, और उसको नोट डाउन भी कर लेना है। बताइए बेटा इसका क्या आंसर होगा, किस इंस्टीट्यूशन ने जो है रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा यूएन ने किया है। किसने किया है? यूनाइटेड नेशंस ने किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड रिसेंटली बाय यूएन। यूएन के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू 2.3% इन 2013। तो बेटा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2.3% जो है और क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। द रिपोर्ट ऑल्सो एक्सपेक्टेड आ 2.5% ग्रोथ इन 2024। तो अभी 2023 चल रहा है, 2024 का भी जो है इन लोग ने एक्सपेक्टेशन लगा ली है कि 2.5% तक जो है ग्रोथ होगी। ठीक है ना? द ग्रोथ रेट इज स्टिल वेल बिलो द एवरेज ग्रोथ रेट इन 2 decades बिफोर द पैंडेमिक ऑफ 3.1। तो अभी भी बेटा ये पहले से नीचे है। पहले जो एवरेज ग्रोथ थी वो 3.1 थी पैंडेमिक के पहले। अभी कितनी है? 2.3 है, और नेक्स्ट ईयर में 2.5 होगी। ठीक है, हाँ तो नोट डाउन करोगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को दिखेंगी वो सब जो है आप लोग नोट डाउन कर लोगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टेट होस्टेड द जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत? ठीक है, सवाल हिंदी में क्या कह रहा है? किस राज्य ने संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत की मेजबानी की है? किस राज्य ने किया है भैया? आसाम है, पंजाब है, गोवा है, क्या है? या विशाखापट्टनम? हम्म, जल राहत। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा असम। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ चीजें जो है जानते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सरसाइज जल राहत इज अ जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्टेड इन आसाम
to validate joint drills and coordinate preparedness by multi-agency flood relief columns। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है जिसमें अगर बाढ़ वगैरह आ जाती तो कैसे जो है राहत दी जा सकती है लोगों को, उससे रिलेटेड है। ठीक है ना। इट इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन आर्मी, सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी कहते हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एसडीआरएफ एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे आप लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी पीडीएफ ग्रुप पर डाल दी जाएगी, ठीक है ना, लेकिन पीडीएफ में क्वेश्चन ही वगैरह रहेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। तो वीडियो आप लोग अटेंड कर लो, ठीक है, चीजें समझ लो, और फिर जो है अगर नहीं लिख पा रहे हो तो फिर जो है इसको पीडीएफ से जो है आप लोग कर डालना। ठीक है, कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है जीएस बाय हसनैन अली करके, आप मेरा नाम सर्च करोगे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ महाराष्ट्र आईआईटी मद्रास के बारे में जो है न्यूज है। ये क्या कह रहा है? फर्स्ट आईआईटी इन तंजानिया टू ओपन इन अक्टूबर 2023। तो बेटा तंजानिया में भी बेटा आईआईटी जो है ओपन होने वाला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल ओपन इट्स फर्स्ट एवर ओवरसीज कैंपस इन तंजानिया जांजीबार इन अक्टूबर 2023। तो जांजीबार में जो है ये ओपन किया जाएगा। द न्यू आईआईटी campus will be set up in जांजीबार अंडर द नेम आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के नाम से जो है जाना जाएगा, आईआईटी मद्रास है जांजीबार। जांजीबार विल बी वन ऑफ 3 campuses आउटसाइड ऑफ इंडिया with the other located in Abu Dhabi and Kuala Lumpur। तो आईआईटी के जो है ऑलरेडी 2 हैं, और ये जो है आपका मतलब इंडिया के जो है आउटलेट है, कैंपस है। ठीक है, जिसमें से जो है आपका तंजानिया जो है पहला होने वाला है आईआईटी का आउटलेट। तो ये अच्छा पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। किसी के मन में कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई परेशानी हो तो पूछ लेना। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कपिलेश्वर टेम्पल इज सेट टू बी इंक्लूडेड इन एएसआई। एएसआई बोले तो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये फुल फॉर्म है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सिंपल सी बात है कि कपिलेश्वर टेम्पल कहाँ पर है बेटा। टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और टेम्पल्स अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, नगाड़ा स्टाइल और ये सब के जो टेम्पल्स हैं वो कहाँ पर हैं और कौन से टेम्पल किस स्टाइल से बनाया गया है, तो बेटा स्टैटिक जीके का जो है एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है जिसमें मैंने जो है आप लोग को टेम्पल्स पढ़ाया, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया। ठीक है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, उसमें देखना, बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स कराया है। एक बार कर लोगे टेम्पल्स वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, एसएससी में भर भर के सवाल पूछा जाता है। तो कपिलेश्वर टेम्पल कहाँ पर है बेटा? आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। वेरी गुड, शाबाश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। Kapileshwar temple is situated in Odisha, Bhubaneswar. It is said to be included in the ASI protected monument list. ठीक है, द 5th सेंचुरी गोल्ड, सॉरी गोल्ड कह रहे हैं, ओल्ड, वैसे भी ओल्ड इज गोल्ड होता है ना। ओल्ड कपिलेश्वर टेम्पल was renovated by Gajapati Kapilendra Dev in 14th century and is well known for its carving and architecture. The Kapileshwar temple is a fine example of Kalinga style of architecture which is known for its elegance and simplicity. ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को लग रहे हैं। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि गजापति कपिलेंद्र देव ने जो है इसको रेनोवेट करवाया था। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। Which institutions has released the turning of the tap? How the world can end plastic
pollution and create a circular economy report. फिर से बोल रहा हूं, किस संस्था ने टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऐसी जो है रिपोर्ट जो है किसने जो है जारी की है? यूनिसेफ ने, यूएनईपी ने, यूएनएफ ट्रिपल सी ने, यूएनडीपी ने। आंसर बताइए बेटा आप लोग। वेट कर रहा हूं आप लोग के आंसर का, आंधी भी मार सकते हैं। चलिए फटाफट दीजिए आप लोग। ये चार जो है ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी 25% सही होने की है, कोई भी आप टिक करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा यूएनईपी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यूएनईपी। देख लेते हैं बेटा। द रिपोर्ट टाइटल टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी वाज रिलीज्ड रिसेंटली बाय यूएनईपी। ये तो क्वेश्चन से ही आप लोग को मिल गया। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, global plastic pollution can be reduced by 80% by 2040. Its deep policy and market shifts are achieved using existing technologies and shift to circular economy. ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा है। सारे क्वेश्चन जितने भी लगा के रखे हैं बेटा, सब एकदम बेस्ट क्वेश्चन छांट छांट के रखे हुए हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ लॉजिसम 23, द नेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेमिनार? बताइए बेटा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सा शहर लॉजिसम 2023 की मेजबानी करेगा? न्यू दिल्ली, मुंबई, पंजिम, गुवाहाटी? तो क्या होगा बेटा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं फटाफट। लॉजिसम 2023, द नेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेमिनार वाज हेल्ड रिसेंटली इन दिस ईयर। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन थीम। किस थीम पर जो है ये आपका जो है ऑर्गेनाइज किया गया था? तो लेवरेज emerging global supply chain to enhance logistic capabilities while absorbing disruptions। ठीक है ना? तो थीम बेटा ये है, इसकी थीम भी लिख लेना, बहुत बड़ी सी थीम है। द डिस्कशन रेंज्ड फ्रॉम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री, मॉडर्न ट्रेंड्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसिंग एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव्स थ्रू जीईएम। ठीक है, तो कुल मिला के आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर तो है ये इंपॉर्टेंट और थीम। ठीक है, तो थीम मारो फटाफट। जिसके मन में जो ना समझ में आए बेटा पूछ लेना, है ना? चैट जो है बिल्कुल लाइव है, चैट में हम आप लोग के लिए अवेलेबल हैं साथ ही साथ। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। इस बार बेटा एसएससी सीजीएल 2023 को बिल्कुल अपना गोल बना लो कि 2023 वाला जो है आपका वो निकल जाए बेटा। ठीक है, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि जो है इसमें आप लोग की काफ़ी ज़्यादा जो है वो किया जाए, कंट्रीब्यूट किया जाए, मदद की जाए। ठीक है, बस आप बने रहो मेरे साथ इस चैनल पर, और टेलीग्राम पे तो आप जुड़े हुए हो। ठीक है, आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग। चाइना टू सेंड मैन टू मून बाय 2030। 2030 से बेटा चाइना जो है इंसानों को चांद पर भेजने लगेगी। चाइना अनाउंस प्लान्स टू सेंड अ मैन्ड मिशन टू द मून बाय 2030 अमिड इट्स डिपीनिंग स्पेस रेस विद द वेस्ट। ठीक है, तो भैया वेस्ट में जो है बहुत ज्यादा जो है स्पेस में जो है क्या कहते हैं उसे, मिशंस चलाए गए हैं। ठीक है, जैसे एलॉन मस्क भैया हो गए हैं ना, वो भी ये चाहते हैं कि जो है धरती से जो है बाहर चला जाए और वहां पर जो है कुछ कॉलोनी वॉलोनी बसाई जाए। तो अब चाइना भी जो है इस रेस में शामिल हो चुका है। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय लिन जिंगयांग, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के जो भी वो हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं जिनका नाम है लिन जिंगयांग। ठीक है, इन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट किया है। द गोल इज रिपोर्टेडली टू अचीव चाइनाज फर्स्ट मैन लैंडिंग ऑन द मून बाय 2030। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। व्हेन इज द वर्ल्ड टेलीकॉम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? बताइए भैया, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करो। 12 मई, 15 मई, 17 मई और 20 मई? हाँ,
भाई इसका आंसर तो दे ही दो आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? 17 मई। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज एन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 17 मई। ठीक है। इट वॉज प्रोक्लेम्ड इन नवंबर 2006 बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस इन अंतलिया टर्की। तो टर्की में जो है इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। थीम बेटा लिख लेना, इसकी थीम ऑफ द ईयर क्या है? एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, जितने भी देश जो हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड है उनको आईटी के थ्रू और ज्यादा एम्पावर करना है। ठीक है, ये थीम टर्की में हुआ बेटा ये कॉन्फ्रेंस। आगे की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। Which unit, which union ministry implements the FAME 2 scheme? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम सेकंड योजना लागू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज प्लानिंग टू इंक्रीज द आउटले फॉर फेम सेकंड। तो भैया फेम का जो है फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है भैया, तो ई व्हीकल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है आगे आने वाले फ्यूचर में। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, तो हम आप लोग को सजेशन देंगे कि भैया जितने भी जो ई व्हीकल्स हैं जो बैटरी के माध्यम से या इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चल रहे हैं, वैसे स्टॉक्स पर आप पैसा लगा सकते हो। 5 साल बाद, 6 साल बाद या 10 साल बाद बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हो। ठीक है। The ministry recently held a stakeholder consultation with E2W manufacturers to deliberate the proposed change or to the scheme। लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस खाली जो है फेम सेकंड का फुल फॉर्म लिख डालो। ठीक है। और किसने जो है ये इम्प्लीमेंट किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। रॉबर्ट ई लुकास हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? तो भैया ये कौन से फील्ड से थे? रॉबर्ट रॉबर्ट ई लुकास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है बेटा? तो ये इकोनॉमिस्ट से ना, इकोनॉमिक्स से जो है ये रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। तो नोबेल लॉरेट रॉबर्ट ई लुकास, देखो बेटा, ई फॉर इकोनॉमिक्स, ई फॉर रॉबर्ट ई लुकास, हैज रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 85। ही वाज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट at the University of Chicago. Dr. Lucas, the recipient of the 1995 Nobel Prize in Economic Sciences, was best known for his role in developing a concept called the theory of rational expectation। तो इन्होंने जो है क्या जो है बड़ा काम किया था, तो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन अप्रोच इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो रैशनल एक्सपेक्टेशन अप्रोच है उसकी थ्योरी दी थी बेटा इन्होंने। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं बेटा ये, कहाँ पर? चिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? लिंडा याकारिना हैज बीन नेम्ड एज द सीईओ ऑफ विच मल्टीनेशनल एक्सचेंज? लिंडा याकारिना को नामित किया गया है किस बहुराष्ट्रीय एक्सचेंज का सीईओ? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्विटर। ट्विटर से एक इंसान की शक्ल आप लोग के दिमाग में आ जानी चाहिए, एलॉन मस्क की। तो लिंडा याकारिना वाज रिसेंटली नेम्ड एज द सीईओ ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर। शी इज वेल नोन एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एनबीसी यूनिवर्सल। एलॉन मस्क विल ट्रांजिशन टू द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयर एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। नोट डाउन कर लेना भैया, अच्छा सवाल है। आज हम लोग बेटा 40 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। 45 तो आप लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस बीच बीच में जो एक्स्ट्रा चीजें लगा के रखी हैं बेटा वो भी आप लोग को मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज द ऑपरेशन ध्वस्त? किस इंस्टीट्यूशन ने जो है ऑर्गेनाइज किया ऑपरेशन ध्वस्त? तो भैया बताइए, कोस्ट गार्ड, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंडियन नेवी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा?
तो करेक्ट आंसर होगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देख लेते हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन। As part of Operation Dhwast, a massive day-long operation was conducted by National Investigation Agency. This operation was conducted in 8 states in terrorist, gangster, drug smugglers, nexus cases. तो टेररिस्ट, गैंगस्टर या ड्रग जो इन सब में जो केसेस होते हैं उनके लिए जो ये चलाया, अलॉन्ग विद हरियाणा पुलिस एंड पंजाब पुलिस। तो भैया हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर चलाया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए भैया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या उत्तराखंड? कमेंट करते रहिए आप लोग बेटा, इससे पता चले कि आप एक्टिव हो। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र होगा। पहले मैंने थोड़ा सा कर दिया। नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, गोंडिया डिस्ट्रिक्ट। इट इज करेंटली विटनेसिंग अ स्लाइट सर्ज इन टाइगर पॉपुलेशन। तो भैया टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी। 2 tigers captured recently in Maharashtra, Chandrapur by the Forest Department will be released into the Navegaon Nagzira Tiger Reserve (NNTR) as a part of Tiger Translocation Program. ठीक है, यह लिख डालिए। चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे बेटा। शिवोक रांगपो रेल प्रोजेक्ट कंक्रीट लाइनिंग ऑफ टनल 14 कंप्लीटेड। तो भैया मुबारक हो, T14 जो है कंप्लीट हो गया। टनल नंबर T14 ऑफ शिवोक रांगपो रेल प्रोजेक्ट SRRP इन सिक्किम। सिक्किम बेटा भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से has reached a major milestone as its final concrete lining was completed. This 1977-meter long tunnel is a gateway of railway network to Sikkim. The Sivok to Rangpo new rail link project spans approximately 45 kilometers connecting West Bengal and Sikkim. ठीक है, तो ये भैया वेस्ट बंगाल और सिक्किम को कनेक्ट करता है। नोट डाउन कर डालिए बेटा आप लोग इसको भी, अच्छे पॉइंट हैं। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेट हैज रिसेंटली कमेंस्ड रिमूवल ऑफ डॉटेड लैंड्स इन द स्टेट ऑफ प्रोहिबिटेड लिस्ट? किस राज्य ने हाल ही में निषिद्ध सूची में राज्य में बिंदीदार भूमि को हटाना शुरू किया है? डॉटेड लैंड्स भैया क्या इसका आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है बेटा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। A dotted land is a disputed land that does not have a clear ownership documents. The Andhra Pradesh government has recently commenced the removal of dotted lands in the state from prohibited list. ठीक है, over 2 lakh acres of British era dotted lands have been identified for permanent denotification. ठीक है, तो डॉटेड लैंड क्या है बेटा? डिस्प्यूटेड लैंड है जो कि क्लियर नहीं है बेटा ओनरशिप के हिसाब, मतलब डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। तो आंध्रा गवर्नमेंट ने जो है ये बेटा लॉन्च किया है कि जो है जो भी डॉटेड लैंड्स हैं उनको जो है स्टेट से क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। ठीक है ना, प्रोहिबिटेड लिस्ट से हटाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच कंट्री इज सेट टू मैन्युफैक्चर जेनेरिक वेरिएंट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग कैबोटेग्रेविर कैब LA लिख लो ड्रग यूज्ड फॉर HIV प्रिवेंशन? तो HIV प्रिवेंशन के लिए कैबेटो, सॉरी एक बार सही से पढ़ने दो, कैबैट ग्रेवीर है ना, जिसको कैब LA ड्रग कहा जा रहा है HIV प्रिवेंशन के लिए जो है ये करने वाला है। तो कौन सा देश बना है बेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका इज सेट टू मैन्युफैक्चर अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड जेनरिक वेरिएंट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग कैब LA ड्रग यूज फॉर HIV प्रिवेंशन। ठीक है,
और इसके अलावा बेटा द मूव इज सिग्निफिकेंट एज द मेजॉरिटी ऑफ मेडिसिन प्रोडक्शन ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज लिमिटेड टू ओनली 38 कंट्रीज, रिजल्टिंग इन लेस देन 40% ऑफ मेडिसिन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड लोकली। तो बेटा यहाँ पर जो मेडिसिन का मैन्युफैक्चर है वो काफ़ी कम होता है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो थोड़ा सा और साउथ अफ्रीका ठीक ठाक स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल एनुअल डिकेडल क्लाइमेट अपडेट? किस इंस्टीट्यूशन ने जो है रिलीज किया है ग्लोबल एनुअल डिकेडल क्लाइमेट अपडेट? यूएनएपी, यूएनएफसीसीसी, डब्ल्यूएमओ, आईएमडी? क्या इसका आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा डब्ल्यूएमओ। According to a report by WMO, global temperatures are predicted to reach record high within the next 5 years. भैया 5 सालों में और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, with at least 1 year becoming the warmest on record. The report also highlights a 66% likelihood of annual average near surface global temperature exceeding 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels for last 1 year between 2023 to 2027। तो कहने का मतलब क्या है, 5 साल में कोई एक साल ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा जो है टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड होगा उसमें। ठीक है, तो डब्ल्यूएमओ जो है, डब्ल्यूएमओ ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ G7 समिट 2023? यूएसए, जापान, साउथ अफ्रीका या ब्राजील? G7 समिट 2023 का होस्ट कौन होगा बेटा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। The 49th G7 summit was recently held from 19th to 21 May 2030 in Hiroshima Prefecture, Japan। ठीक है, the grouping issued a special Hiroshima vision statement on nuclear disarmament. The G7 members issued a separate statement on Ukraine hitting Russia with more sanctions। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। जापान जो है होस्ट करेगा G7 समिट को, जो कि 49 G7 समिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कंट्री हैज अनवील्ड अ सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज इट्स डिपेंडेंस ऑन एशियन प्रोडक्शन? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा यूके, उत्तराखंड नहीं भैया, यूनाइटेड किंगडम। UK government has unveiled a new semiconductor strategy to minimize its dependence on Asian production of computer chips। ठीक है, क्योंकि बेटा एशियन में जो चाइना है वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर चिप जो है वो होते हैं और वही जो है सर्कुलेट होते हैं हर जगह से, तो उसको जो है उसकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जो है ऐसा जो है काम किया है। Under this strategy, the government will invest around 1.2 billion USD या US dollars over the next decade into the semiconductor industry। वाह, एक अच्छा इनिशिएटिव है तो यूके गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023? भैया बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? WHO, है ना। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, भाई जाहिर सी बात है WHO ही करेगा, हेल्थ से रिलेटेड कोई काम है तो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023। It is annual compilation of the latest available data on health and health related indicators. The report has been published since 2005, तो 2005 से जो है पब्लिश हो रही है। According to this report, the pandemic has caused some 20 million death। 20 मिलियन डेथ, यानी कि समझ रहे हो 200
200 लाख लोग, यानी कि लगभग 2 करोड़ लोग जो है डेथ हुई है, एंड अ टोटल ऑफ 336.8 मिलियन लाइफ ईयर्स। समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्लादिवोस्टॉक पोर्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सिंपल सा सवाल है। व्लादिवोस्टॉक पोर्ट किस देश का? यूक्रेन, रसिया, जापान और ब्राजील। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? रसिया। ठीक है। China has approved the Russian port of Vladivostok as a transit hub for transporting goods from its Jilin province to the western region। तो अभी ये न्यूज में था ना, क्यों न्यूज में था? क्योंकि चाइना ने जो है अप्रूव कर दिया है इस पोर्ट को। ठीक है ना। और चाइना और रशिया के बीच में जो है ये एक अच्छा जो है ट्रांसपोर्ट रूट का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म, एक मिनट इसको हटाते हैं। रिलीजियस टूरिज्म सर्किट विल कनेक्ट 7 सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट्स लोकेटेड नियर विच सिटी। नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट के शहर के पास स्थित 7 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा। चंडीगढ़ है, गुवाहाटी है, कोची है या और विशाखापट्टनम। आंसर दीजिए बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा गुवाहाटी। A memorandum, yeah, MOU was signed recently for the creation of a riverine-based religious tourism circuit. It will enable the establishment of a contemporary ferry service following a hop-on, hop-off model that will connect 7 significant religious sites located in Guwahati। तो गुवाहाटी के आसपास जो भी 7 जो है रिलीजियस साइट है उनको कनेक्ट करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च द पैच रिपोर्टिंग ऐप टू मेक द रोड्स इन स्टेट फ्री ऑफ पोर्ट होल्स। हाँ ये तो बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत सारे गड्ढे होते हैं और मेन मेन रोड पर गड्ढे होते हैं। पता चला गाड़ी अब 40 50 60 की स्पीड में हो और गड्ढा जो है इतना बड़ा सा हो, उसी में जाकर गिर जाओ, है ना। और जबकि आप जो है रोड टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कहीं ना कहीं गलती किसकी है? कहीं ना कहीं गलती मिनिस्ट्री ऑफ जो भी रोड्स रोड्स को जो है संभालता है उसकी। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कभी होता है कि आप पॉट होल में गिर के जो है चोट खा जाते हो, तो आप जो है अच्छा खासा पैसा वसूल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड उसके लिए, क्योंकि आप बेटा रोड टैक्स पे कर रहे हो। समझ गए? क्या इसका आंसर होगा पहले ये बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूके, यानी कि उत्तराखंड। Patch reporting app was launched recently by Uttarakhand Chief Minister to make the road free of potholes in the state. It was developed by State Public Works Department. This app allows any person to submit a detailed complaint by capturing pictures of potholes on nearby roads। ये बहुत अच्छा किया। ये हर एक स्टेट को करना चाहिए, खासकर यूपी में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिटी ऑफ डेड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच कंट्री। बहुत ही बढ़िया सवाल। इजिप्ट, यूएसए, ग्रीस या टर्की। हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर इजिप्ट होगा। ठीक है। सिटी ऑफ डेड इज अ 7 किलोमीटर लॉन्ग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन इजिप्ट। इट इज अ सीरीज ऑफ वास्ट इस्लामिक एरा necropolises and cemeteries in Cairo। ठीक है। As part of government initiative, authorities are digging their way through this site for a highway project। Several historians and volunteers have come together to stop the historic site demolition। ठीक है। तो बेसिकली जो है इसको जो है हटाया जा रहा है और रोड या हाईवे टाइप जो है कुछ बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे जो है हिस्टोरियंस और वॉलंटियर्स जो है आए इसको जो है इसके डेमोलिशन को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट। रफाल, भाई बड़ा फेमस। रफाल जेट कैरी आउट लॉन्ग रेंज मिशंस इन इंडियन ओशियन रीजन।
4 Rafale fighter aircraft of Indian Air Force carried out a strategic mission over the Indian Ocean region, demonstrating their long-range combat कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है जो रफाल एयरक्राफ्ट है बेटा, ये इंडियन ओशन रीजन में जो है एक्सरसाइज किया है। ठीक है, द जेट टुक ऑफ फ्रॉम दी हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन इन ईस्टर्न सेक्टर। कहाँ से जो है ये चले थे? तो हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन से। ठीक है, नेक्स्ट, Sendai framework, which was seen in news, is associated with which field? Climate change, disasters risk, artificial intelligence या finance? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा डिजास्टर रिस्क। The Sendai framework for disaster risk reduction (SFDRR) focuses on 3 dimensions of disaster risk, that is exposure to hazards, vulnerability and capacity. इसके अलावा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्ड टू मिनिमाइज रिस्क एंड इंक्रीज रेजिलियंस। ठीक है, इसके अलावा बेटा अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ मिड टर्म रिव्यू ऑफ SFDRR वाज हेल्ड रिसेंटली इन यूएन हेडक्वार्टर्स। तो मीटिंग कहाँ हुई है बेटा? यूएन हेडक्वार्टर्स में हुई है। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे आप लोग बेटा फटाफट और आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गेन्स स्टार्टअप चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? लाभ स्टार्टअप चैलेंज किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? RBI, GRSE, HAL या बाथ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? GRSE। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लॉन्च्ड GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। तो भैया या इसी को क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। ठीक है, G for GRSE, A for acceleration, I for innovation, N for nurturing skill। ठीक है, इन कोलकाता। कहाँ पर किया है? कोलकाता में किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी एम क्या है? The aim to encourage startups to develop innovative solutions towards technological advances in shipbuilding. It focuses areas include AI, renewable energy and energy efficiency। ठीक है, तो इसको भी जो है नोट डाउन कर लीजिए और गेन का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा और कहाँ पर किया गया? कोलकाता में किया गया है, ये भी लिख लीजिएगा। हो गया बेटा? चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग, आगे की तरफ जो है मूव ऑन कर लेंगे हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? द यूएस साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो यूएस ने जो है डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किस देश के साथ जो है साइन किया है? इंडोनेशिया है, पापुआ न्यू गिनिया है, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर? आंसर दीजिए आप लोग, आई एम वेटिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? पापुआ न्यू गिनिया। The United States and Papua New Guinea has recently signed a defense cooperation agreement recently. It will enhance the Pacific Island nation defense capabilities and make it easier for United States to train its forces. ठीक है, तो न्यू गिनिया के साथ किया है। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइंटिस्ट हैव फाउंड द फर्स्ट एवर जेनेटिक डिटेक्शन ऑफ वुल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन इन विच कंट्री? तो साइंटिस्ट जो है ने पाया है फर्स्ट एवर जेनेटिक डिटेक्शन ऑफ वुल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन। तो भैया कहाँ पाया? इंडिया में। Scientists have found the first ever genetic detection of wolf dog hybridization in India. According to researchers, wolf Canis lupus dog and Canis lupus familiaris hybridization can cause a decline in wolf population। ठीक है, तो wolf की population जो है decline कर रही है, wolf dog जब जो है हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच सिटी इज द परम योद्धा स्थल लोकेटेड? परम योद्धा स्थल किस सिटी में लोकेटेड है? किस शहर में जो है स्थित है? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली।
चलिए देख लेते हैं। द आइकॉनिक राइफल एंड सोल्जर्स वॉर हेलमेट विच वर पार्ट ऑफ अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट वर टेकन टू द नेशनल वॉर मेमोरियल on May 27, 2022. It was symbol of soldiers who died in 1971. The Param Warrior Site, यही है परम योद्धा स्थल या परम वॉरियर साइट एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। द अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट वाज मर्ज्ड विद इटर्नल फ्लेम ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल एनडब्ल्यूएम जनवरी 2022। एनडब्ल्यूएम इज अबाउट 400 मीटर्स फ्रॉम इंडिया गेट। तो इंडिया गेट से 400 मीटर दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का स्थल क्या है? कराच कजाकिस्तान, ताशकेंट उज्बेकिस्तान, दुसांडे ताजिकिस्तान या तेहरान ईरान। नाम कठिन कठिन लग रहे होंगे तो मैं आप लोग को आंसर बता दे रहा हूँ। दुसांडे ताजिकिस्तान में जो है इसका वेन्यू है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ ताजिकिस्तान, इंडिया, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, कायरिकिस्तान एंड चाइना मीट इन दुशानबे, ताजिकिस्तान for the 4th regional security dialogue on Afghanistan on May 26, 2023. India's National Security Advisor NSA Ajit Doval said it will continue to guide India approach. कहां पर होगा बेटा? दुशानबे, ताजिकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? बड़ा सा क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट, इसका तो आंसर डायरेक्टली आप लोग को सामने ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर रिसेंटली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या गोवा? तो भैया देख के आंसर दे दो जल्दी से, सब लोग जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? उत्तराखंड। Uttarakhand government has announced a drafting committee to implement the Uniform Civil Code. The state committee is headed by retired Supreme Court Judge Ranjana Desai and includes retired Delhi High Court Judge Pramod Kohli, former State Chief Secretary Shatrughan Singh, Manu Gaur and Surekha Dangwal as member। ठीक है, लिख लीजिए बेटा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल टॉम्ब ऑफ सैंड, ओरिजिनली टाइटल रीड्स मॉज़ोलियम, which has won the 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? क्या इसका आंसर होगा? उपन्यास रेत का मकबरा के लेखक कौन है? अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, गीतांजलि श्री या शशि देश पांडे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा अरुंधति कह रहे, गीतांजलि श्री। रेत का मकबरा, a Hindi novel written by Gitanjali Sri based in New Delhi and ordinary literary figure. It won the International Booker Prize 2022, translated into English by Daisy Rockwell। बस ये पॉइंट आप लोग लिख लेना, बाकी कहानी है सब, नो नीड टू राइट। एक पॉइंट ये लिख लेना, जो बुक है बेटा, द बुक हैज आल्सो बीन द विनर ऑफ इंग्लिश पेन अवार्ड। चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30th पे आ गए हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? किस तारीख को होता है माहवारी स्वच्छता दिवस? 27, 26, 25, 28। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? 28 मई, 28 मई को होता है। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे MH डे इज हेल्ड ऑन 28 मई टू रेज awareness about the challenges faced by women and girls around the world due to
situation and highlight solution that addresses these challenges. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है फीमेल्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, वो चीज के बारे में जो है अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए ही जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलेंगे बेटा। विच कंट्री हैज प्रपोज दी G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन हाइड्रोजन? किस देश ने हाइड्रोजन पर G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत प्रस्तावित किया है? इंडिया, जापान, श्रीलंका या ब्राजील? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया, यानी कि भारत, यानी कि जम्बो द्वीप, यानी कि इंतसु, ये सारे नाम है बेटा हमारे इंडिया के। ठीक है, आर्यव्रत कह सकते हो। The draft G20 high-level principles on hydrogen has been proposed by India recently. The discussion on global standards for green, clean, and low-carbon hydrogen were proposed at the G20 Energy Transition Working Group. It aims to set global standards for green, clean, and low-carbon hydrogen. It moved for an emission limit up to 2 kg of carbon dioxide equivalent per kg of hydrogen produced. ठीक है, तो इस हिसाब से जो है गोल वगैरह बनाए हैं, एम्स बनाए हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एटलस mortality and economic losses from weather, climate and water related hazards? है ना, किस संस्था ने मौसम, जलवायु और पानी से संबंधित खतरों से मृत्यु दर और आर्थिक नुकसान का जो है एक रिपोर्ट जारी किया है? यूएनईपी, डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डब्ल्यूएमओ। World Meteorological Organization (WMO) recently released the updated data in the Atlas mortality and economic losses from weather, climate and water related hazards. ठीक है, it revealed that Bangladesh and India witnessed the highest number of deaths caused by climate related. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो जरा आप लोग। ठीक है, 15 सेकंड का ब्रेक दिया जा रहा है, इस 15 सेकंड में आप लोग फटाफट इसको लिख लीजिए। हाँ, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड थ्राइविंग मेकिंग सिटीज ग्रीन, रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इन अ चेंजिंग क्लाइमेट? किस संस्थान ने थ्राइविंग मेकिंग सिटीजन ग्रीन, रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इन चेंजिंग क्लाइमेट शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है? डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक या यूएनईपी? हाँ, तो क्या आंसर होगा बेटा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। क्या इसका आंसर होगा बेटा? वर्ल्ड बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ रिपोर्ट टाइटल थ्राइविंग मेकिंग सिटीज ग्रीन, resilient and inclusive in changing climate was released recently by World Bank. The report highlights the critical role of cities in tackling the global climate challenges. ठीक है, तो क्या क्या जो है रोल रहेगा सिटीज का कि कैसे टैकल किया जाए ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंज को, ये सब जो है। It also warned that cities account for about 70% of global greenhouse gas emissions. ठीक है, the report provided a
compass for policy makers to make cities greener, inclusive and more resilient। ठीक है, तो जो भी सिटीज में बहुत पॉपुलेशन हो रहा है उन पर फोकस किया जाएगा, उनके लिए जो है पॉलिसी जो है बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंट्री अनाउंस द 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान फॉर पैसिफिक आइलैंड नेशंस। किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के लिए 12 बिंदु विकास योजना की घोषणा की है? चाइना, बांग्लादेश, इंडिया एंड म्यांमार। ऑप्शन है आपके पास। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। As part of Act East policy, the Indian government announced a 12-point development plan for the Pacific Island nations at the Forum of India-Pacific Island Cooperation Summit। ठीक है, summit held at Port Moresby, the capital of Papua Guinea। ठीक है, पपुआ गिनिया की कैपिटल क्या है? मोर्सबी है, वहां पर जो है ये समिट। द 12-point development agenda is the part of Act East policy of India. This plan focuses on areas like renewable energy, healthcare and cyber security। ठीक है, तो 12-point डेवलपमेंट जो प्लान है बेटा वो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, बनाया गया है। नेक्स्ट, कोलोराडो रिवर फ्लोज थ्रू विच कंट्री। भाई कोलोराडो रिवर कोलोराडो प्लेट्यू से निकलती है, और कोलोराडो प्लेट्यू कहां पर है बेटा? तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट किसका पार्ट है बेटा? यूएसए। तो 7 US स्टेट have reached a consensus on conserving that Colorado River. This is a major breakthrough in the region that constantly experienced drought। कहने का मतलब क्या है बेटा? आसपास के क्षेत्र में जो है सूखा पड़ रहा है। ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड जो है कुछ स्कीम जो है चलाई जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसीलिए जो है ये सवाल बना है, कोलोराडो रिवर कौन से जो है कंट्री में बहती? तो यूएसए में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, देवी लोक महोत्सव। देखो बेटा, फेस्टिवल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कौन कौन से फेस्टिवल्स रिसेंट में हुए हैं, और इंपॉर्टेंट 25 फेस्टिवल्स जो है मैंने करवाए हुए हैं यही यूट्यूब पर। तो जिन लोग का फेस्टिवल्स का नोट नहीं बना हुआ है, स्टैटिक जीके वाले प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से कर डालो। तो क्या कह रहा है बेटा? देवी लोक महोत्सव स्टार्टेड इन सलकनपुर, मध्य प्रदेश। कहां पर हुआ है बेटा देवी लोक महोत्सव? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। द 3-day लॉन्ग देवी लोक महोत्सव स्टार्टेड ऑन 29 May इन द फेमस देवी धाम सलकनपुर। ठीक है, कार्तिकेय सिंह चौहान सन ऑफ सीएम शिवराज सिंह चौहान एंड एमपी रमाकांत भार्गवा पार्टिसिपेटेड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। उड़ान 5.1 स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? उड़ान 5.1 स्कीम जो है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है या लॉन्च किया गया है? पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे होंगे, 9-10 क्वेश्चन और हैं, इसको निपटा डालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। Udan 5.1 was launched recently by Ministry of Civil Aviation. It will specifically focus on helicopter routes. The aim to further enhance the connectivity to remote areas of the country and achieve last mile connectivity through helicopters. Note down कर लीजिए आप लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सुपर कंप्यूटर वॉज रैंक्ड एट 75th पोजीशन एट टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइट कर दूं, फिर से पढ़ते हैं। विच सुपर कंप्यूटर वॉज रैंक्ड एट 75th पोजीशन 500 ग्लोबल कंप्यूटर्स की लिस्ट में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? एरावत। Airavat is an AI supercomputer in the Center for Development of Advanced Computing (CDAC) Pune में। It is India's largest and fastest AI supercomputing system with a remarkable speed of 13,170 teraflops. It was ranked as 75th position in the world by the 61st edition of top 500 global supercomputer list। ठीक है,
और ये जो सुपर कंप्यूटर है बेटा ये इसी साल जो है इंस्टॉल किया गया पुणे में। नोट डाउन करोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 वाज रिलीज्ड विद विच इंस्टीट्यूट। ट्रांसपोर्ट आउटलुक किसके द्वारा जो है रिलीज किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ITF। ITF का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ITF ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 was released recently by International Transport Forum at OECD. It was released during the ITF summit in लिप्जिग जर्मनी। कहां पर? जर्मनी में जो है इसको रिलीज किया गया। बाकी तो सब स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, नो नीड टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तेज जल्दी जल्दी करवा रहे हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम भी ना जो है वो जाए। ठीक है, और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल भी जाए एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज इज फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, इसका तो हिंदी में वर्जन नहीं लगाया है, तो नाम आप लिख लेना, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव किस देश के हैं जिनको बुकर प्राइज जो है मिला है इंटरनेशनल? तो बल्गेरिया के हैं। कहाँ के हैं बेटा? बल्गेरिया। तो ही इज द फर्स्ट बल्गेरियन ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ही ऑथर्ड द बुक टाइटल टाइम शेल्टर। तो भैया लिख लेना, टाइम शेल्टर जो है बुक इन्होंने जो है ऑथर की। ही इज वन ऑफ द लीडिंग वॉइसेस ऑफ कंटेम्परेरी यूरोपियन लिटरेचर फॉर ट्रांसलेटिंग हिज वर्क टाइम शेल्टर इनटू इंग्लिश। His translator agenda Rodel and him shared 2023 International Booker Prize। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी फटाफट। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और बचे इसके बाद। विच कंट्री हैज बैंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑन शॉर्ट रूट्स दैट कैन बी कवर्ड बाय ट्रेन। किस देश ने घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो छोटे मार्गों से जो है आपके चलते हैं? तो फ्रांस, यूएसए, यूके, जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर दीजिए बेटा, पहले रुक जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फ्रेंच गवर्नमेंट रिसेंटली बैंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑन शॉर्ट रूट्स दैट कैन बी कवर्ड बाय ट्रेन इन लेस देन 2.5 आवर्स। ठीक है, तो शॉर्ट रूट्स वाले जो फ्लाइट्स को जो है क्या किया, बैन किया है, जो कि ट्रेन से आराम से 1 या 1.5 घंटे में हो सकता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू मिनिमाइज एमिशन फ्रॉम द एविएशन सेक्टर। ठीक है, तो अच्छा काम किया है भैया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री टेस्ट फायर्ड द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खैबर। अच्छा क्वेश्चन, स्टार बना लो। विच किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किया है? इसराइल है, ईरान है, यूएई है या यूक्रेन है? आंसर दीजिए बेटा आप लोग। आंसर्स नहीं आ रहे हैं आप लोग के, सो गए हैं क्या? फटाफट बताइए, कमेंट करिए फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान। खैबर इज अ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक missile with a potential range of 2000 kilometers. It was recently test fired by Iran. It is capable of reaching a range of 2000 kilometers and carrying a warhead weight up to 1.5 metric tons. The United States claimed that Iran's missile program posed a serious threat. ठीक है, लिख लीजिए बेटा किसका है, तो ईरान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सिटी इज सेट टू लॉन्च कावेरी 2.0 वेब बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। कौन सा शहर कावेरी 2.0 वेब आधारित संबंधित पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मैसूरू। हाँ, तो भैया चेन्नई तो नहीं हो सकता, कावेरी तो आपका जो है साउथ में बहती है, तो चेन्नई तो नहीं हो पाएगा। अब बेंगलुरु, पुणे, मैसूरू में कंपटीशन है। अब जरा कमेंट करके दे दो, हिंट दे दिया मैंने आप लोग को। हाँ,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बेंगलुरु। Kaveri 2.0 web-based property registration application is set to be rolled out by Revenue Department in 43 sub-registrar offices in Bengaluru. Out of 256 offices, the Karnataka state government so far has launched the app in 165 offices in 24 districts. ठीक है, चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम अपन लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अराकू वैली कॉफी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज फ्रॉम विच स्टेट? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम या वेस्ट बंगाल? कॉफी के लिए कौन सा राज्य फेमस है भैया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? आंध्र प्रदेश। Araku Valley Coffee from Andhra Pradesh recently received the National Program for Organic Production (NPOP) certificate from Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority. ठीक है, coffee and pepper being procured by Girisan Cooperative Corporation (GCC). ठीक है, तो इनको बेटा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। किसके द्वारा मिला है बेटा? APEDA के द्वारा मिला है। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स होम टाउन स्पेस रॉकेट नूरी? तो भैया नूरी किसने जो है लॉन्च किया है स्पेस रॉकेट? रसिया, साउथ कोरिया, इसराइल या UAE? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ कोरिया। क्या होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर? साउथ कोरिया होगा। चलिए, साउथ कोरिया रिसेंटली लॉन्च इट्स होम ग्रोन स्पेस रॉकेट नूरी। It successfully delivered a commercial grade satellite into its orbit. The three-stage 155-foot tall rocket successfully deployed on all its payloads into their designated orbit. As per the Korea Aerospace Research Institution (KARI), साउथ कोरिया स्पेस एजेंसी, तो इसके हिसाब से जो है ये सक्सेसफुली जो है लॉन्च किया गया स्पेस में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। टीना टर्नर विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? खबरों में नजर आने वाली टीना टर्नर किस पेशे से जुड़ी हुई हैं? ऑथर हैं, सिंगर हैं, पॉलिटिशियन हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगर। ठीक है, सिंगर की जगह म्यूजिशियन अगर लिखा होता तो भी जो है आप इस पर टिक कर देते। ठीक है, टीना टर्नर, a famous American musician, recently passed away at the age of 83. She is the first African American woman rock and roll artist. Wow, लिख लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। Turner announced her retirement in 2000, a year after releasing her final solo album, 24/7. Her autobiography, My Love Story, was released in 2018. तो भैया ये भी लिख लो, बहुत अच्छा है। उनका ऑटोग्राफी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टोटल मैंने आप लोग को 45 क्वेश्चंस कराए हैं और लगभग बेटा 6+ के आसपास जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं जो कि हाल ही में जो है हुए हैं पिक्टोरियल से, है ना, पिक्चर्स वगैरह लगाकर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आप लोग को बताया था कि एक वीक में आप लोग को जो है करंट अफेयर्स करवाया जाएगा। ठीक है, तो एक महीने में कितना जो है वीक होता है? 4 वीक होता है, यानी कि 4 वीडियो में जो है आपका क्या हो जाएगा? आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना करते चलो और एक जो है कोई किताब ले लो करंट अफेयर्स की। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो किताब होगी बेटा वो भी कई सारे जो है क्वेश्चन जो है कवर अप करेगी, बट यहाँ पर वो क्वेश्चन जो है हम लेके आते हैं जो काफी ज्यादा जो है चांसेस होते हैं कि पूछे जाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ गए आप लोग? तो इसको तो करना ही करना है, लेकिन एक बुक भी पकड़ के चलनी है आपको। कोई भी स्पीडी ले लो, दृष्टि की 6 मंथ की आती है ना, 1 लाइनर वाली, वो ले लो, तो उससे आप लोग को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है क्लास? हाँ, अब बेटा किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो पूछो, मैं आप लोग के सामने हूँ। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट, कोई समस्या हो तो पूछो, या किसी की कोई फरमाइश हो तो बोल दो भैया कि सर ये वाला टॉपिक करवा दीजिए या वो वाला टॉपिक करवा दीजिए। ठीक है, वो करवा दिया जाएगा। ठीक है, बस शर्त ये है कि आप लोग शुरू से लेके एंड तक बने रहो, और जो भी आपके आने जानने वाले लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
है ना, खासकर एसएससी रेलवे और स्टेट की, उनको जो है इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे।